तो लास्ट टॉपिक में हमने एआई एजेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था समझना। तो एआई एजेंट क्या होता है, इज डिफरेंट फॉर एलएलएम। एलएलएम में क्या होता है, वो डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देता है। पर एआई एजेंट क्या करता है, एआई एजेंट आंसर तो दे ही देता है, कुछ काम करता है, लेकिन ये इसके साथ साथ एक्शन भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये एक्शन, रीजन एक्शन करता है। यहाँ पे एलएलएम क्या करता है, वो ये बोल सकते हैं कि कोई चीज कैसे करते हैं, लेकिन ये वो एलएलएम खुद नहीं कर सकता है। ये ऐसी बात है, किसी के पास सिर्फ दिमाग है पर उसके पास हाथ पैर ये सब चीजें हैं नहीं। तो हमने क्या किया, यही एजेंट्स को हमने हाथ पैर दे दिए। जैसे एजेंट एलएलएम क्या कर पा रहा था, वो चीज उनको बता पा रहा था, ये चीज ऐसे करो, इसके बाद ये करो, पूरा एक प्लान स्केच आउट कर पा रहा था, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहा था। तो ये एजेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि आप बोलने के साथ साथ एक्शन भी ले पा रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर पाता है, जिसको हमने एग्जीक्यूशन बोला था। ठीक है, अब बहुत किस्म के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग इन जनरल पहले एजेंट्स के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब पहला जो एजेंट होता है ना, पहला जो किस्म के एजेंट होता है, उन एजेंट्स को हम लोग कहते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये एजेंट्स का टाइप बताऊंगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो ये समझने में, इसलिए हम लोग बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल लेंगे। तो पहला एग्जांपल जो है उनको हम लोग कहते हैं रिएक्टिव एजेंट्स। रिएक्टिव एजेंट्स, तो रिएक्टिव एजेंट क्या होता है, ये रिएक्टिव एजेंट रिस्पॉन्ड करता है। सपोज ये कुछ सेंस करेगा, आप लोगों को पता है, मैंने पिछली बार को पढ़ाया था कि एजेंट क्या करता है, एजेंट पहले सेंस कर देना, परसेप्शन होता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उस चीज पे वो रीजन करता है और फिर एक्ट करता है, वो फिर वो एक वो पूरा लूप चलता रहता है, वो फीडबैक लेता है, फिर वही परसेप्शन, फिर वो डिसीजन या वो रीजन करने लग जाता है, फिर एक्शन और फिर फीडबैक। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एजेंट्स, ये क्या होता है, ये इनको हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स भी कहते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। ठीक है, ये रिएक्टिव एजेंट, ये सिर्फ रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी करंट कोई उनको, जैसे उनको कोई चीज सेंस होती है तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं, इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, कोई इंटरनल स्टेट कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं। सपोज मैं आपको ऐसा बता दूं, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या आपका कोई भी चीज, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन लिखनी है, ये जनरली इफ एल्स कंडीशंस पे ये डिपेंड करते हैं। सपोज आपके पास लैपटॉप है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है, तो आपका ये है कि इसका सीपीयू मेल्ट हो सकता है या इसकी बैटरी बर्न हो सकती है। सपोज जैसे टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो आपको ये खतरा लग रहा है कि इसके बाद ये लैपटॉप जल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग एक ऐसा सेंसर बनाएंगे जो इस चीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें ये है कि उसमें ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या है, एक सेंसर हमने लगा दिया है, तो वो सेंसर कॉन्स्टेंटली इस टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। और जैसे ही इसने कुछ सेंस किया, उसने ऐसा सेंस किया कि ये टेम्परेचर जो है ये 80 से ज्यादा बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली कोई एक्शन ले लेगा, जैसे जैसे ये लैपटॉप को शट डाउन कर देगा। अब ये काम कैसे करते हैं, पहला स्टेप परसेप्शन, इनमें जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन मतलब ये कुछ सेंस करेगा, जैसे मैंने इसकी लैपटॉप के केस में बताया कि वो कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर सेंस कर रहा होता है। और उसके बाद एक रूल बुक इसके पास होता है, इमीडिएट रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो रूल्स को देखेगा कि इन रूल्स में कोई चीज फुलफिल हो रहा है और इमीडिएटली एक्शन ले लेगा। तो दिस इज हाउ दे वर्क, यानी परसेप्शन कुछ रूल्स देखेगा, यानी ठीक है, रूल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं लुकअप, और रूल्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूल्स देखता है ये और इमीडिएटली एक्शन लेता है। तो एग्जांपल मैंने क्या आपको बताया कि अगर आपका लैपटॉप है और उसमें एक सेंसर लगा, उसको भी हम एजेंट मान सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इस टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। वंस टेम्परेचर रीच से थ्रेशोल्ड, अगर एक ऐसा हुआ कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर गया, तो अब हमें पता है क्या है, अब ये पता है कि ये लैपटॉप जल सकता है या इसकी बैटरी जो है वो बर्न हो सकती है। तो इससे पहले ये सब चीजें हो तो हम उस लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं। तो परसेप्शन क्या हुआ, तो परसेप्शन में इसने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चला गया। और लुकअप टेबल में एक रूल लिखा था, रूल क्या लिखा था कि अगर तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस था तो इसको शट डाउन करना। और जैसे ही इसने ये चीज देखा, इसने देखा कि ये चीज, इसमें एक रूल लिखा था कि इसको ऐसे टेम्परेचर पे शट डाउन कर, इमीडिएटली रूल देखा और इसने एक्शन ले लिया, इसने इसको शट डाउन कर दिया। सबको ये बात समझ आई। ऐसे ही तुम लोग एक एजेंट बना सकते हो। सपोज आप लोग ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इमीडिएटली एक एक्शन लेना। सपोज स्टूडेंट जो है वो हम लोग काउंट करना चाहते हैं कितने स्टूडेंट अंदर आए कितने स्टूडेंट बाहर गए, तो हम लोग वहां पे एक कैमरा लगा सकते हैं और कैमरा में हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज ये डोर है, यानी वो कॉन्स्टेंटली उस एनवायरमेंट को मॉनिटर करता रहेगा। तो उसमें जैसे इंसान एक अंदर आया या बाहर निकला, सपोज ये एक बंदा है, अब उसको पहले हम लोग रिकग्नाइज कराएंगे इसे कि ये एक इंसान अंदर या बाहर जा रहा है। और जैसे ये बाहर निकले, कैमरा के एंगल से वो डिसअपेयर हुआ, हमने कैमरा कहां पे लगाया था, सपोज जहां पे डोर दिख रहा है।
अब जैसे ही वो कैमरा के अंदर आया, पहले वहां पे इसको कैमरा को वो बंदा दिखा, वो इंसान दिखा, उसके बाद जैसे वो बाहर चला गया, वो कैमरा के वो फ्रेम से आउट हो गया, जैसे वो कैमरा के फ्रेम से आउट हो गया, सपोज बाहर निकलते टाइम हम यहाँ पे रूल लिखेंगे कि इस बंदे का जो है इसको काउंट करना कि ये लाइब्रेरी से बाहर चला गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे रूल लिखेंगे और उसके बाद वैसे ही एक्शन लिखेंगे। तो एक्शन सपोज वो ट्रिगर कर सकता है, वो कॉल कर सकता है कि, या मुझे मैसेज भेज सकता है कि फलानी जो बंदा है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था वो वहां से निकल के बाहर निकला, तो यहाँ पे वो कुछ एक्शन करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे किस्म के रिएक्टिव एजेंट्स देख सकते हैं। इनको रिएक्टिव क्यों कहते हैं? कि ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जैसे ही कुछ कंडीशन मीट हुआ तो ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सबको सबको समझ आई बात, रिएक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? या इनको हम लोग कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, यानी इनके पास सिर्फ रिफ्लेक्स काम कैसे करते हैं? परसेप्शन, रूल्स लुकअप, यानी कि पहले कुछ रूल्स होगा उनमें देखते हैं और उसके बाद इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं। और इनका फायदा क्या है? फायदा इनका यह है कि एक्सट्रीमली चीप होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी होता है बनाना और बहुत ही फास्ट। ठीक है, और रिलायबल और बहुत ही स्टेबल होते हैं। अगर मैं इनको बताऊं इनके इनके स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं, ये क्यों अच्छे हैं, तो पहला जो स्ट्रेंथ है उनका, ये बहुत ही फास्ट होते हैं एंड चीप। बनाने में ये बहुत कम पैसा लेते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा तेज काम करते हैं। एंड सेकंड, वेरी रिलायबल। तो रिलायबल का क्या मतलब है? रिलायबल का मतलब होता है तुम इन पे अपना ट्रस्ट कर सकते हो कि ये खराब नहीं होंगे बहुत जल्दी, या ये मिसबिहेव नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा रूल एक दे दिया है, उसके लुकअप करना और इमीडिएटली एक्शन लेना। तो ये इसके स्ट्रेंथ्स है। पर लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इसका प्रॉब्लम यह है कि दे आर ब्लाइंड, सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड लिमिटेशंस। ये ब्लाइंड मैंने क्यों बोला इनको? लिमिटेशंस में यह है कि इसको पता ही नहीं आगे क्या होगा, इस चीज मेरे इस एक्शन को करने से क्या हो सकता है, इसको वो चीज नहीं पता है। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड टू हिस्ट्री एंड फ्यूचर। ठीक है, पीछे क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है उनको कुछ पता नहीं, तो दे आर ब्लाइंड, दे आर ब्लाइंड टू हिस्ट्री एंड फ्यूचर। हिस्ट्री मतलब कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा, इनको कोई मतलब नहीं उसके साथ, इसलिए इनका ये बहुत प्रॉब्लम है। और कहीं कहीं पे ये फेल कहाँ हो जाते हैं? जहां मेमोरी के रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग करना हो, वो सब चीजों में ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड, अब लोग हम आते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ एजेंट्स पे। तो सेकंड टाइप्स ऑफ एजेंट जो है उनको हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स। तो सेकंड टाइप इज मॉडल बेस्ड एजेंट्स। ये मॉडल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं? इनको इनको ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स भी कहते हैं। तो ये एजेंट क्या करते हैं? ये इंटरनल मॉडल एक बनाते हैं, दे हैव इंटरनल मॉडल। अब मैं ये बात बताऊंगा आपको कि इंटरनल मॉडल ये मेंटेन करना क्या होता है। तो ये एजेंट जो है ना, ये एजेंट इंटरनल मॉडल मेंटेन करता है, दे मेंटेन दिस मॉडल। यानी कि उनको पता होता है कि दुनिया के बारे में उनको चीजें पता होती है। सपोज अगर वो कोई एक्शन ले लेते हैं तो इसमें क्या है, अगर वो कोई चीज करते हैं, ये इनको पता होता है मैं किस स्टेट में था, यानी कि इससे ये एक्शन लेने से पहले मैं कैसा था। ठीक है, ये एक स्टेट मेंटेन, इंटरनल मॉडल मेंटेन करता है। सपोज अगर आप लोग को नहाना है, ठीक है, तो नहाने से पहले आप लोग को पता है कि नहाने से पहले सपोज अब आपको जो स्किन पे है, यहाँ पे मुझे सपोज डस्ट लगा था या यहाँ पे थोड़ा कालापन लगा था, तो आपको अपना स्टेट पता होता है, यानी उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन पता है कि मैं इस स्टेट में था। आपने अब डिसाइड किया कि मैं एक एक्शन ले लूंगा। एक्शन कौन सी? सपोज मैं नहाने का एक्शन लेता हूँ, यानी कि मैं इसको साफ करता हूँ, मैं नहाने के, और आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये सब साफ हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? प्रिसेप्शन लेते हैं और फिर इनके इंटरनल मॉडल होता है। ठीक है, और एक अपडेटेड वर्ल्ड स्टेट होगा और उसके बाद रूल अपना चेक करेंगे और फिर एक्शन ले लेंगे। जैसे एक चेस हो सकता है, अब चेस बोर्ड का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चेस बोर्ड में क्या होगा? बोर्ड का पोजीशन होगा। अगर किसी ने किसी को चेस खेलना आता है तो लेट्स सपोज बोर्ड का कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें अभी करंटली प्लेयर्स दोनों खेल रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब अपोनेंट की टर्न है। सपोज व्हेन द अपोनेंट टर्न इज देयर, अब एआई को पता नहीं कि ये जो अपोनेंट ये क्या करेगा। ठीक है, बट इसको ये चीज पता है कि हर पीस कहाँ कहाँ पे है। आपको मैं ऐसे बता दूं, चेस बोर्ड अगर आपने देखा होगा, ये चेस बोर्ड ऐसा है। सपोज ये सब यहाँ पे चेस बोर्ड में पीसेस है, ठीक है, ऐसे पीसेस है। अब करंटली इसका एक स्टेट है कि कहां कहां पे कौन से पीसेस है, और हर पीस चेंज करने से इसका एक स्टेट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो करंट बोर्ड स्टेट है उसको हम लोग इंटरनल मॉडल कह सकते हैं। इंटरनल मॉडल इसको पता है कि करंट स्टेट ये है, लेकिन जब अब अगला प्लेयर है उसको ये नहीं पता कि अगला प्लेयर क्या कर सकता है। जैसे अगले प्लेयर ने कोई मूव खेला, समझ, अगर एआई एजेंट हम लोग बना रहे हैं चेस गेम के लिए, तो उसको ये नहीं पता होगा कि अगला प्लेयर क्या खेलेगा, लेकिन उसको हर पीस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जैसे उसने कुछ खेला, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने मॉडल को, ये अपने इंटरनल मॉडल को अपडेट करता है, अपडेट्स इंटरनल मॉडल, यानी कि इसके एनवायरनमेंट में चेंज होती है तो ये अपना इंटरनल, ये अपना जो इसका इंटरनल मॉडल है उसको चेंज करता है। सिमिलरली जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होती है, इसको अपनी कार की वेलोसिटी, ठीक है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। सपोज इसको हर एक वर्ल्ड मॉडल मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे ही कोई चीज ने देखी, उससे पहले कि ये कुछ करे, इसको अपना मॉडल अपडेट करना होता है कि मैंने ये चीज देखी,
मैंने अपडेट किया, उसके बेस्ड पे ये कोई डिसीजन लेगा। तो ये काम कैसे करता है? द फर्स्ट थिंग इट हैज करंट विच कॉल्ड परसेप्ट। करंट परसेप्ट का मतलब होता है कि करंटली मेरे पास कौन सा मॉडल है। उसके बाद क्या करता है ये इंटरनल, एक मॉडल इसका होता है इंटरनल मॉडल रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या करता है ये, फिर ये अपडेटेड वर्ल्ड स्टेट, अपडेटेड वर्ल्ड स्टेट। मैं ये सब चीजें फिर से एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग डरना नहीं इससे। और उसके बाद क्या होगा, एक रूल लुकअप होगा जो हमने अभी देखा, रूल लुकअप, और उसके बाद ये एक्शन ले लेगा, इसके बाद ये एक्शन ले लेता है कोई एक्शन। तो करंट परसेप्ट का क्या मतलब होता है कि ये कुछ सेंस कर रहा होता है ये चीज। सपोज अगर जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको कोई चेस खेल रहा है या सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो करंट परसेप्ट मतलब ये अभी क्या हो रहा है, यानी अभी कौन सा चीज ये सेंस कर रहा है, अभी कोई चीज सेंस कर, उसको करंट परसेप्ट कहते हैं। और इसका एक इंटरनल मॉडल होता है। इंटरनल मॉडल मतलब वो चेस बोर्ड कैसा है, ठीक है, वो करंट परसेप्ट इसने लिया और इंटरनल मॉडल था इसका। और जैसे ही कुछ उसमें चेंज हुआ, जैसे उस चेस बोर्ड में चेंज हुआ, तो इसने क्या कर दिया, इसने अपना इंटरनल मॉडल जो है उसको अपडेट कर दिया। और जैसे अपडेट कर दिया, अब इसकी बारी है खेलने की, तो ये रूल लुकअप देखेगा और एक्शन ले लेगा। ठीक है, मैं चेस एग्जांपल में आपको देखता हूँ। तो चेस बोर्ड मैंने यहाँ पे बनाया, तो पहले चीज क्या करे, ये सेंस करेगा, ठीक है, इस चीज, इस हर किसी पीस को लेगा कि कहाँ कहाँ पे है। जैसे ही सेंस किया, तो उसके बेसिस पे इसने एक इंटरनल मॉडल बना दिया अपने हिसाब से। बोलो अच्छा हर एक पीस यहाँ पे है, तो इसका मतलब दिस इज हाउ चेस बोर्ड लुक्स लाइक। तो इसका ये इंटरनल मॉडल था। अब क्योंकि प्लेयर खेल रहा है, सपोज ये एआई वर्सेस प्लेयर गेम चल रहा है, यहाँ पे एआई खेल रहा है और यहाँ पे जो है ये प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, एआई खेल रहा है, प्लेयर खेल रहा है। अब जब चेस बोर्ड इसने पहले देखा, तो इसने करंट परसेप्ट मतलब करंटली ये परसेप्शन यूज किया और देखा कि क्या हो रहा है वहां पे। और इसने इसके बेस पे एक इंटरनल मॉडल बना दिया कि ओके दिस इज हाउ द करंट बोर्ड लुक्स लाइक, अभी करंट जो बोर्ड है वो ऐसा दिख रहा है। अब उसके बाद क्योंकि अपोजिट प्लेयर की बारी है, तो वो खेल लेगा। तो जैसे ही उसने खेला, उसने पीसेस को मूव कर दिया, तो इसका मतलब ये भी मूव हो जाएगा। और जैसे ही ये बोर्ड में चेंज हुई, तो इसको अपना जो मॉडल है वो अपडेट करना पड़ेगा, यानी अपना जो वर्ल्ड स्टेट है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब सपोज इसकी बारी है, तो इसने जैसे ही अपडेट वर्ल्ड मॉडल देखा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो रूल लुकअप, इसमें एक लुकअप टेबल लिखा होगा, एक रूल्स का वो लिखा होगा कि अगर बोर्ड करंट इस कंडीशन में, तो कौन सा पीस तुम्हें, यानी कौन सा जो चाहे सोल्जर हो चाहे किंग क्वीन हो, वो कैसे आगे ले जाने पीछे ले जाए, वो ये करेगा। और उसके बाद वो एक्शन ले लेगा। वैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में करंटली क्या करता है, पहले वो सारे एनवायरमेंट को सेंस करता है कि आगे क्या है, मेरी स्पीड कितनी है, ठीक है, आगे कोई पर्सन तो नहीं आ रहा। तो उसके बेसिस पे इसने एक वर्ल्ड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया होता है, इंटरनल मॉडल बना दिया था। सडनली मान लो कि एक रोड से कार आई, जैसे ही कार आई तो इसको अपडेट करना पड़ता है अपना वर्ल्ड। तो फिर लुकअप टेबल इसको देखना होता है। अचानक से कार है तो मुझे ब्रेक प्रेस करनी है, तो ये क्या करता है, उस रूल के बेस पे ये अपना एक एक्शन ले लेता है। सबको ये चीज समझ आई कि ये मॉडल्स कैसे का, मॉडल बेस्ड एजेंट काम कैसे करते हैं, यानी क्या करते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं। पहले रिसीव करेंगे, यानी पहले सेंस करेंगे, जैसे सेंस किया उसके बाद इनका एक इंटरनल मॉडल होता है। ठीक है, इंटरनल मॉडल यानी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं कि अभी चीज मेरे पास क्या है, और कुछ चीज चेंज हुई इनके एनवायरमेंट में, तो ये क्या करते हैं, ये अपने वर्ल्ड स्टेट को अपडेट कर देते हैं। और जैसे वो अपडेट हुआ, उसके बाद इनका डिसीजन होता है एक्शन लेने का। तो उससे पहले कि एक्शन लेने से पहले ये लुकअप करते हैं कि मेरे पास जो लुकअप रूल्स है उनमें कौन सा रूल लिखा है, और उसके बाद एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, दो एग्जाम्पल, एक तो चेस बोर्ड का और सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। सेल्फ ड्राइविंग कार का मैं फिर से बताता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार जो ऐसी कार होती है जो खुद चलेगी, बिना ड्राइवर के चलेगी। अब क्या होता है उसमें, जैसे वो प्रोग्राम चलेगा, उसको पूरा सेंस करना होता है, उसको एनवायरमेंट देखना है कि मैं कैसे रोड पे चल रही हूँ, या इज इट स्ट्रेट या बेंड है, कर्व्ड है, कैसा है, और मेरी स्पीड कितनी है, सब आगे गाड़ियां हैं, लोग आ रहे हैं, वो सब इसको सेंस करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे एक इंटरनल मॉडल बन जाता है। और अचानक से अगर गाड़ी आई या एक इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसका अपना वर्ल्ड स्टेट जो है वो अपडेट करना पड़ता है। और जैसे ही वो इंसान सपोज क्रॉस कर रहा है, अब इसके रूल में लिखा होगा कि अगर इंसान और गाड़ी जो है वो सपोज 1 मीटर के कम डिस्टेंस पे आए, तो सडनली ब्रेक मार देना। तो ये रूल देखा इसने और उसके बेस पे इसने एक एक्शन ले लिया। तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स। तो पहला एजेंट जो हमने पढ़ा दैट वाज रिएक्टिव एजेंट्स, जो सिर्फ रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर कुछ पहले सेंस किया, वहां पे कुछ दिखा, वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये इंटरनल मॉडल्स को हम बनाते हैं अंदर में, तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स। या मैंने इनको एक और नाम दिया था, एक था मॉडल बेस्ड एजेंट्स या मॉडल बेस्ड रिएक्टिव एजेंट्स, यानी ये इनका मॉडल होता है उसी बेस पे रिएक्शन करते हैं। सबको बात ये समझ आई? अब इनका स्ट्रेंथ क्या है, दे कैन हैंडल पार्शली ऑब्जर्व एनवायरमेंट, यानी कि अगर थोड़ा भी इनको, अगर एनवायरमेंट पूरा ऑब्जर्व है भी नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं, उसको भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे खासे रोबस्ट है उन एजेंट से जो हमने पहले रिएक्टिव एजेंट्स पढ़े। अब हम लोग तीसरा एजेंट आते हैं, दैट्स कॉल्ड गोल बेस्ड एजेंट्स। गोल बेस्ड एजेंट्स,
गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दे हैव एक्सप्लिसिट गोल्स, इनके पास कुछ गोल होता है, ठीक है। दे सर्च फॉर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस व्हिच विल अचीव देयर गोल। अब क्या है, इनको गोल दिया जाता है, इनको कुछ करने को बोला जाता है कि तुम्हारे पास ये गोल है। अब इनके पास क्या, इनके पास एक्शंस होते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, और इसको अपने गोल को रीच करना है। अब करंटली क्या है इसका इसका ये होता है कि इसका एक करंट स्टेट होगा पहले, ये जिस स्टेट में करंटली है, और उसके बाद इसको एक गोल दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा सपोज ये चीज करके दो, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके बाद वो सर्च और प्लान करेगा, सर्चिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, और इसके बाद अपना गोल अचीव करेगा। बेसिक इनको इसीलिए कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर गोल दिया जाता है, ताकि वो क्या करेंगे, फिर उस गोल को ये देख के क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं कि मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं। सपोज आप लोगों को अगर बताया जाए कि तुम लोगों को एडुकेशन से सपोज बारामूला जाना है, तो आपको एक गोल दिया गया है कि आपको बारामूला पहुंचना है। अभी आप क्या करोगे, ओ द फर्स्ट थिंग इज मुझे ड्रेसअप करना है, क्योंकि मैं गाड़ी में जा रहा हूं तो माई ड्रेस इज नॉट गुड, पहले मुझे ड्रेसअप, आपने पहले एक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पूरा प्लान, यही मैंने बोला, करंट स्टेट और गोल दिया जाए। करंट स्टेट जो आपका था, आपने सब अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, जैसे आपको गोल मिला कि आपको बारामूला जाना है, तो आपने सर्चिंग और प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सर्च करूंगा और प्लान करूंगा। सब पहले मैं कपड़े चेंज करूंगा, उसके बाद मैं घर से निकलूंगा और सपोज बस स्टॉप पे वेट करूंगा, वहां पे बस आएगी, उस बस में चढ़ूंगा। उसके बाद क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आप ले रहे हो, ये सब प्लान किया आपने, उसके बाद एक्शंस ले रहे हो, फिर सही में घर से निकल रहे हो, एक्शन ले लिया, फिर आपने गाड़ी में चढ़ एक्शन ले लिया, फिर वो गाड़ी चली, उस गाड़ी वाले ने एक्शन लिया, और आप लास्ट में गोल अचीव कर रहे हो। तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स। ये क्या करते हैं, इनका एक गोल दिया जाता है, और उस गोल के बेस पे ये क्या करते हैं, ये सर्चिंग एंड प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेते हैं, ताकि इनको जो गोल दिया गया वो क्या हो, वो अचीव कर पाएंगे। जैसे गूगल मैप्स करता है। अब गूगल मैप्स को जब तुम बोलते हो ना, सपोज मुझे ऐसे एडुकेशन से बारामूला जाना है, तो वो ये देखता है कि रोड नेटवर्क कैसा, उसके पास पहले ही पता होता है कि रोड कहाँ कहाँ बिछा हुआ है, रोड कहाँ से कौन सा रोड जा रहा है, और उसके बाद ट्रैफिक डेटा भी ले लेता है कि ट्रैफिक कैसा है। गोल उसका क्या था कि मुझे डेस्टिनेशन को पहुंचना है सबसे कम टाइम में, ये उसका गोल होता है कि मुझे सपोज एडुकेशन एडुकेशन टू बारामूला पहुंचा दो, ठीक है, तो बारामूला, ये उसका गोल है। अब गूगल मैप्स क्या करता है, वो उसका एक रोड नेटवर्क उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ से जो है ये रोड्स बने हुए हैं, और वो प्लस ट्रैफिक डेटा ले लेता है, करंट ट्रैफिक डेटा, क्योंकि उसके पास करंट जो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा वो भी आ जाता है। और गोल उसको क्या दिया गया, ये इसको गोल दे दिया गया, दिस वॉज गोल कि एडुकेशन से बारामूला पहुंचना है इन मिनिमम टाइम, ठीक है, इन मिनिमम टाइम, ये उसको गोल दिया गया। अब इसके पास क्या था, इंटरनल स्टेट क्या होता है, इसको हम लोग इंटरनल मॉडल कह सकते हैं। ये जो चीज है, दिस वाज इंटरनल मॉडल। इंटरनल मॉडल मतलब इसको एक रोड का नेटवर्क पता था, और ट्रैफिक का डेटा इसके पास कॉन्स्टेंटली आ रहा था। अब इसके पास जब ये है, उसके बाद ये एल्गोरिथम रन करता है, यानी अपना सर्चिंग और प्लानिंग रन करेगा। आजकल जो एल्गोरिथम रन, उसको हम लोग कहते हैं डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम, वो ये करता है और मिनिमम टाइम दिखता है। अगर तो इसको दिखा कि ट्रैफिक चेंज हो रहा है, तो ये फिर से प्लान करता है, इट रीप्लान्स कि कहीं पे लगा कि ट्रैफिक ज्यादा है, ये आपको फिर से बताएगा नहीं इस साइड नहीं जाओ, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सब चीजें ये हम लोग देख सकते हैं गूगल मैप्स में। तो ये इसको हम लोग कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट। सबसे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये ऐसा एजेंट है जो गोल बेस्ड काम करता है, इसको जो गोल दिया जाए ये उसी की तरफ करता है। तो कैसे करता है, इसका एक करंट स्टेट होगा, एक गोल दिया जाएगा, फिर ये उस गोल के बेस पे सर्चिंग एंड प्लानिंग करेगा, और फिर क्या करेगा, फिर एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेगा, और फिर लास्ट में वो गोल अचीव करेगा। सबको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आज हमने 3 किस्म के एजेंट्स पढ़े। द फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंट वाज, कौन सा एजेंट था पहला किस्म का एजेंट, रिएक्टिव एजेंट। रिएक्टिव एजेंट क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल एजेंट होता है, परसेप्शन करता है, यानी कुछ सेंस कर लेता है अपने एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट मतलब जिससे ये इंटरेक्ट करता है। सपोज आप लोगों के लिए अभी एनवायरमेंट, आपका क्लासरूम है, आपका सराउंडिंग, ये सब आपके लिए एनवायरमेंट होता है। वैसे इस एजेंट के लिए एनवायरमेंट वही चीज जिसको ये सेंस कर पाएगा। तो परसेप्शन से क्या करता है, ये सेंस कर लेता है, और इसके पास रूल्स लिखे होते हैं कि अगर ये चीज सेंस की, अगर ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट हुई तो ऐसा एक्शन ले लेना। तो इनको इसलिए हम लोग कहते हैं सिंपल रिएक्टिव रिफ्लेक्स एजेंट्स या रिएक्टिव, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं। सेकंड हमने बोला कि मॉडल बेस्ड एजेंट्स, यानी ये एक इंटरनल मॉडल को मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होता है, इसमें करंट परसेप्शन, यानी करंटली क्या सेंस कर रहा है ये, फिर एक इंटरनल मॉडल होता है इसमें कि इंटरनल मॉडल उसका रिप्रेजेंटेशन बनाता है, मैं करंटली क्या देख पा रहा हूँ, एनवायरमेंट में क्या है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है अपने मन में। और जैसे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो तो उसको अपडेट कर देता है, उस स्टेट को अपडेट किया, वर्ल्ड स्टेट को, और उसके बाद जैसे ही कोई कंडीशन मीट हुई तो एक रूल बुक देख लेता है, उसमें कौन सा रूल है, तो उसके बेसिस पे एक्शन ले लेता है। सिमिलरली तीसरा ये था कि गोल बेस्ड एजेंट्स, इनमें क्या है, ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनको हम लोग
एक पर्टिकुलर गोल दे देते हैं कि तुम्हें ये चीज अचीव करना है। तो इनका एक करंट स्टेट होता है, इनका गोल होता है। उसके बाद ये सर्चिंग एंड प्लानिंग, वो सर्च और प्लान करते हैं, सीक्वेंस एक्शन लेते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। सबको यहां तक बात समझ आई? तो आज की क्लास में हम लोग ने 3 एजेंट्स के बारे में पढ़ा। हमारे पास पहले रिएक्टिव एजेंट्स, फिर मॉडल बेस्ड एजेंट्स, और उसके बाद लास्ट में हमने गोल बेस्ड एजेंट पढ़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, हम फिर से कुछ और एजेंट्स को पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे छोटा मोटा एजेंट बनाने की। हम लोग देख सकते हैं कि कोई चैट बॉट बना सकते हैं हम लोग, जो हमारे बिहाफ पे चैट करे किसी के, या आप लोगों को मैं ओपन क्लॉक का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ओपन क्लॉक कैसे तुम्हारे व्हाट्सएप, जीमेल या स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब के साथ कनेक्ट होगा और आपके बिहाफ पे वो कैसे काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग और टाइप्स के एजेंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए रखेंगे कि कैसे जो है नेक्स्ट फ्यूचर वर्ल्ड कैसे चेंज होगा, जिसमें ह्यूमन प्लस एजेंट्स इस दुनिया में रहेंगे और दे विल वर्क कोलैबोरेटिवली। सो विद दिस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।